अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक्सप्रेस इन लोगारिथमेटिक फॉर्म, लोगारिथमी शक्ल में लिखें। तो 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कुव्वत नुमाई फॉर्म में है। आपने इसको लोगारिथमेटिक फॉर्म में चेंज करना है। ये फार्मूला आप लोग यूज करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। a की पावर x इज इक्वल टू वाई। जब इसको लोगारिथमेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लॉग लिखेंगे। लॉग की बेस में क्या लिखेंगे? a, ठीक है। ये आपने तरतीब याद रखनी है, ये तरतीब में यहीं पे लगाएंगे। लॉग की बेस में a लिखेंगे, y लॉग के सामने, और x इज इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा। सेम काम आपने यही अप्लाई करना है। देखें, सबसे पहले लिखें लॉग, ठीक है। लॉग की बेस में क्या लेके जाएंगे आप? 10। लॉग के सामने क्या आएगा? 1000, और इक्वल के उस तरफ जो पावर है वो इक्वल के उस तरफ चली जाएगी 3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेम वही काम आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने लॉग लिखना है। लॉग की बेस में चला जाएगा 2, लॉग के सामने आ जाएगा 256, और पावर इक्वल के उस तरफ चली जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। सेम इस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखें लॉग, लॉग की बेस में क्या लिखेंगे? 3, लॉग के सामने 1/27, और जो पावर है वो इक्वल के उससे चली जाएगी -3। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लॉग, लॉग के सामने आएगा 20, लॉग के साथ आएगा 400, और पावर इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। ये आंसर आ जाएगा। सेम काम यही अप्लाई करें। सबसे पहले लॉग लिखें। लॉग की बेस में चला जाएगा 16, लॉग के सामने आएगा 1/2, और जो पावर है वो इक्वल के उस तरफ चली जाएगी 1/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग? लॉग, लॉग की बेस में क्या आएगा? 11, लॉग के सामने आएगा 121, और इधर आ जाएगा 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने साइड चेंज कर दिया। पावर वाली उन्होंने वैल्यू राइट हैंड साइड पे लिख दी है। काम वही करना है, आप पहले साइड चेंज कर लें तब भी आंसर ठीक हो सकता है। अगर साइड आप चेंज ना भी करें तब भी सेम हो सकता है। लेकिन इसको आपने देखना है कि जो पावर वाली वैल्यू होती है वो बेस में जाती है। तो लॉग लिखें अगर, तो बेस में क्या आना चाहिए? Q, P सामने आना चाहिए, और जो ये पावर है ये इक्वल के उस तरफ आनी चाहिए। सेम काम था, लेकिन उन्होंने उसको साइड चेंज किया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। काम सेम टू सेम वही करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लॉग, लॉग की बेस में आएगा 32, लॉग के सामने आएगा 1/2, और इक्वल के उस तरफ आ जाएगा -1/5। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें। देखें, अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर होगा, आपने उसको इस फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। ये सबसे पहले लिखेंगे बेस, ये सबसे पहले आ जाएगा। x जो इक्वल के उस तरफ है वो पावर में चला जाएगा, और जो लॉग के सामने है वो इक्वल के उस तरफ ले जाएगी। सेम काम आपने ये अप्लाई करना है। सबसे पहले बेस लिखेंगे। सबसे पहले नीचे आएगा 5, 3 इसकी पावर में चला जाएगा, और इक्वल के सामने आ जाएगा 125। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब आप लोगारिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अंदर आएंगे तो आपने क्वेश्चन के अंदर लॉग को नहीं लिखना। लॉग हमारा खत्म हो जाता है। आप देख रहे हैं, हमने इस फॉर्म को जब इस फॉर्म में चेंज करना है तो इसमें लॉग नहीं आएगा, ठीक है। बच्चे इसमें भी लॉग ले लेते हैं तो वो गलती हो जाती है। लॉग इसमें नहीं लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले बेस लिखेंगे 2, बेस की पावर में क्या आएगा? 4, और इक्वल के सूत्र क्या आ जाएगा? 16। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सबसे पहले बेस लिखेंगे 23, पावर में आएगा 0 इज इक्वल टू 1। इस पे आए बेस में 5, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू, लॉग के सामने 5 है, ये उस तरफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले बेस लिखें 2, पावर में -3, इक्वल के उस तरफ 1/8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें साइड चेंज कर दिया है, लॉग वाली साइड उन्होंने इस तरफ लिख दिया है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेस लिखेंगे 9, पावर में आएगा 1/2, और जो लॉग के सामने है वो इक्वल के उस तरफ लिख देंगे 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। सबसे पहले लॉग वाली साइड को आपने देखना है। बेस नीचे लिखेंगे 10, पावर में क्या लिखेंगे 5,
और log के साथ जो कुछ लिखा है वो इक्वल किस तरफ लिख लेंगे 1, ये आंसर आ जाएगा। सेम काम ये अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बेस लिखें 4, पावर में आएगा -2 और log के साथ है जो इक्वल किस तरफ 1/16, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की कीमत मालूम करें। देखें ये क्वेश्चन है, सेम ये रूल आपने अप्लाई करते हैं इसमें भी। सबसे पहले बेस लिखेंगे x, पावर में क्या आएगा 3 और इक्वल किस तरफ आ जाएगा 64। अब आपने ये याद रखना है यहाँ पे x की पावर 3 है तो हमने भी 64 को किसी ऐसी वैल्यू में चेंज करना है जिसकी पावर 3 बनती हो। फॉर एग्जांपल 64 को लिखा जा सकता है 444, 4 की पावर क्या बन जाएगी 3, ठीक है। 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, तो ये x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 को लिख लेंगे 4 की पावर 3। ये 3 और ये 3 आप लोग काट दें तो x का आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब आप देखें यहाँ पे 5 की पावर x है तो यहाँ पे भी हमने 5 लेकर आना है, ठीक है, ताकि 5 5 आपस में कैंसिल हो जाए और पावर आपस में मैच कर दें। 1 को क्या लिखा जाता है, याद रखें किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है। हमने यहाँ पे 5 बनाना है तो 1 को हम लिख लेंगे 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होती है, ठीक है। तो 5 की पावर x एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे इसको लिख लेंगे 5 की पावर 0। क्यों लिखेंगे, ताकि ये 5 और ये 5 मैच हो जाए, ठीक है। फिर क्या होगा x और 0 इक्वल हो जाएंगे तो x का आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, सब बेस में x लिखा हुआ है, सबसे पहले x लिखेंगे, x की पावर बनाएंगे 1 और इक्वल किस तरफ आ जाएगा 8। x की पावर 1 x की इक्वल होती है इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। पहले बेस लिखेंगे, -3 को पावर में लिखेंगे, लॉग के सामने x है वो इज इक्वल टू के उस तरफ आ जाएगा। देखें पावर माइनस में हो तो उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इस वो प्लस में चली जाती है, यानी कि 10 की पावर -3 है ना, अगर इसको लिख लें 1/10 तो यही -3 अब क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी इज इक्वल टू x। x इस तरफ लिख लें, 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है 1000 के इक्वल होती है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सबसे पहले बेस 4, बेस की पावर 3/2 और इज इक्वल टू किस तरफ x। देखें x इस तरफ लिख लें, 4 को चेंज करें, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और बाय पावर कितनी है 3/2। इसमें क्या है कि हमने 4 को लिख लिया है, 2 बार 4 होता है, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, तो 4 की जगह 2 की पावर 2 आ जाएगा और जो बाय पावर 3/2 एज इट इज आ जाएगी। देखें ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, 2 की पावर कितनी रह जाएगी 3। x का आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार 2 2 2 2 बार 4 4 2 बार 8 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बाद को लिख लेते हैं 2 3 बार 6, वो गलत हो जाता है। 2 की पावर 3 का ये मतलब नहीं है कि 2 3 मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 बार आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब देखें यहाँ पे 2 की पावर x है तो हमने 1024 को भी 2 की पावर बनाना है, 2 में चेंज करना है। तो आप 1024 को फैक्टराइज कर लें, 2 5 बार, 2 1 बार, 2 2 बार, तो 2 बार 4, तो 5 बार 10, तो 6 बार 12, 2 1 बार 2, 2 बार 4, तो 8 बार सॉरी, तो 6 बार 12, 2 4 बार 8, 2 3 बार, 2 बार, 2 1 बार, तो 6 बार, 2 8 बार, 4 बार, 2 बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 2 आया जी। 2 की पावर x, तो 1024 को लिख लेंगे 2 की पावर 10, 2 और 2 खत्म हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 10, ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब